जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी। मैं बहुत दिन से सोच रही थी सत्संग को शेयर करने के लिए, पर शायद गुरु जी की मर्जी नहीं थी संगत जी। लेकिन आज गुरु जी चाहते हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं तो आज मैं करूंगी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत संगत जी गुरु जी के मंत्र से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी संगत जी। मेरी जर्नी वैसे तो संगत जी 2015 में गुरु जी के साथ शुरू हुई थी, पर संगत जी मैं ना समझ नहीं पाई, शायद मेरा कनेक्शन नहीं बना संगत जी। मैंने सोचा कि हम तो शिव जी को मानते हैं, भगवान जी को मानते हैं, तो गुरु जी की क्या ज़रूरत है। आई एम रियली वेरी सॉरी गुरुपा। संगत जी 2015 में मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमारी एक खमोसी जो गुरु जी को संगत जी बहुत मानती थी, वो बड़े मंदिर ले गए। लेकिन तब मुझे कुछ समझ नहीं आया और हम बस बात जो थी वो आई गई से हो गई और हम होकर के आ गए बस। पर हमें उस समय कुछ पता नहीं था कि गुरु जी की महिमा कैसी है। फिर सितंबर 2023 में मेरी एक नेबर हैं, उन्होंने अपने यहाँ गुरु जी का सत्संग रखवाया था और वो हमें इनवाइट करके कि आज 6 बजे हमारे गुरु जी आएंगे। मैंने बोला ठीक है कि मैं आ जाऊंगी। तब मुझे लगा कि चलो 6 बजे गुरु जी आएंगे तो उनके बाद ही चले जाऊंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरु जी की बात कह रहे हैं, किस गुरु जी की बात कह रहे हैं। मुझे लगा कि इनके कोई गुरु जी होंगे, वो आ रहे होंगे 6 बजे। तो संगत जी जैसे कि हम नादान हैं, इंडियन मेंटेलिटी है कि 6 बजे गुरु जी आएंगे तो हम 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। मैं भी 7 बजे पहुंच गई। वहाँ देखा तो संगत जी सब संगत बिल्कुल चुपचाप बैठे, एकदम शांत माहौल। बहुत अच्छा लगा देखकर मुझे। फिर मैं भी बैठ गई संगत जी। थोड़ी देर बाद एक आंटी जी मुझे जल प्रसाद दे गई। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद दिया, बर्फ़ी प्रसाद दिया, समोसा प्रसाद दिया। तो मैंने सोचा कि बीच में कैसे खा सकते हैं, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। फिर एक आंटी जो गुरु जी की पुरानी संगत है संगत जी, उन्होंने कहा कि जो मिला है उसे खा लो। ये हमारे गुरु जी के यहाँ ऐसा ही होता है, जो मिलता है तभी खाना होता है। मैंने सोचा ये बड़ी हैं, कह रहे हैं तो खा लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आंटी तो कह रही थी कि गुरु जी आएंगे, यहाँ तो कोई भी नहीं है, बस वो प्लेलिस्ट चल रही है। और मैंने सोचा कि हो सकता है गुरुजी ना आ पाए हो किसी रीज़न से। फिर सत्संग एंड होने के बाद हमें लंगर प्रसाद मिला संगत जी, वो भी मैंने खा लिया। फिर कुछ संगत ने अपने अपने सत्संग सुनाए, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं वहीं से अपना कनेक्शन फील करने लग गई। ये सारी बात मैंने अपने अंकल जी को और बच्चों के साथ भी शेयर की और वो लोग भी तुरंत ही संगत जी गुरु जी को मानने लग गए। उसी रात मेरे ड्रीम में संगत जी वाइट चोले में गुरु जी आए, तो मुझे लगा भी ऐसे हो सकता है। फिर मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा कि हाँ ये तो सच हो रहा है। उसी के 1 हफ्ते के बाद गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ हमें चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला और जल प्रसाद मिला, जो हम सब ने बहुत अच्छे से खाया। उसके बाद संगत जी हम घर वापस आ गए। एक दिन मुझे अचानक अपने बेडरूम में बहुत तेज़ फूलों की खुशबू आने लग गई। मैंने सोचा कि खुशबू क्यों आ रही है,
तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको भी खुशबू आ रही है? सॉरी संगत जी, मैंने अपने अंकल जी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। उसके आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, उसके 5 मिनट में ही मेरे पास एक मैसेज आया कि ये खुशबू मेरी है और सिर्फ तुझे ही आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, संगत तब से मेरे साथ ना रोज ही नए सत्संग होते हैं, पर जो मुझे अभी याद आ रहे हैं, जो मुझसे गुरु जी बुलवाना चाहते हैं, मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरी लॉकर की चाबी संगत जी मुझे बहुत दिन से नहीं मिल रही थी। मैं बड़ी परेशान थी संगत जी, मैं 1 साल हो गया था ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई थी। बैंक गई तो उन लोगों ने बोला कि आप लॉकर तुड़वा लो, उसका कुछ खर्चा होगा, 7-8 हज़ार का वो लगेगा। तो संगत जी मैंने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं चाबी ढूंढ लूँ घर पे। फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे कुछ याद दिलाओ कि मैंने कहाँ रखी है चाबी। आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, दूसरे ही दिन जो मैं पर्स रोज यूज़ करती हूँ, उसको देखती हूँ, उसी में ही मुझे वो चाबी मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि फिर हम बड़े मंदिर बुलाया गुरु जी ने। फिर हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ भी हमने लंगर प्रसाद किया और फिर हम घर आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर एक और सत्संग मेरे साथ हुआ धनतेरस वाले दिन। तो मुझे सारा सामान लेते लेते संगत जी बहुत देर हो गई, रात के 12 बज गए। मैंने सोचा कि मेरा साबुत धनिया तो रह ही गया, वो तो मैंने लिया ही नहीं। अचानक से संगत जी मुझे एक दुकान नज़र आई और उस पर मैंने ढूंढा तो मुझे कहीं ऐसे साबुत धनिया नहीं दिखाई दिया। मैंने दुकानदार से पूछा कि साबुत धनिया है क्या आपके पास? तो कहते हाँ, आखिरी पैकेट बचा है, वो आप ले लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, मेरे रब, मेरे पिता परमेश्वर। फिर दिवाली वाले दिन मेरे पास एक मैसेज आया कि आज मैं तेरे घर लक्ष्मी जी के साथ आऊँगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गुरुपा आएंगे, कैसे आएंगे वो मुझे नहीं पता। पर आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मेरे घर में नीचे एक आंटी रहते हैं, वो गुरुजी की संगत हैं। तो वैसे संगत जी मुझे 1.5 साल हो गया रहते हुए, मैं उनके घर कभी नहीं गई। उस दिन रात में संगत जी उन्होंने बोला आओ आओ अंदर आओ, बट मैंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती बोला कि नहीं अंदर चलो, तुम आई नहीं हो कभी हमारे घर। मैं उनके घर गई तो अचानक से संगत जी गुरुजी की बातें होने लगी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक गुरुजी का स्वरूप गिफ्ट कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसा गुरुपा ने बोला था कि मैं लक्ष्मी जी के साथ तेरे घर आऊँगा, वैसे ही गुरुजी ने किया। जो भी गुरुजी बोलते हैं ना संगत जी, वो ज़रूर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब। मुझे लगता है मेरा सत्संग बड़ा ना हो जाए, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा, पर जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी, मैं बस वही बोल रही हूँ। फिर एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि तेरी बेटी की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैंने सोचा कि मेरी बेटी की तबीयत तो ख़राब है नहीं, पर अचानक से रात में उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। इतना ज़ोर से पेट में दर्द संगत जी कि वो रोनी चीखने लगी। मैंने सोचा कि गुरुजी सही कह रहे थे कि इसकी तबीयत ख़राब है। फिर मैंने संगत जी गुरुजी के पास जाके उनके स्वरूप के सामने बैठ उनसे विनती करी कि गुरुपा मेरी बेटी की तबीयत ठीक कर दो। संगत जी मेरी बेटी दूसरे दिन से बहुत अच्छा महसूस करने लगी। मैंने उसको गुरुजी का जल दिया, जैसा भी था संगत जी, जैसा मेरे पास था वैसा मैंने उसको जल प्रसाद, उसको लंगर प्रसाद जो भी मैंने बनाया था सब मैंने गुरुजी को भोग लगाकर अपनी बेटी को दिया और वो अच्छा फील करने लगे। और 2 दिन में ही संगत जी वो गुरुजी के
आशीर्वाद से सही हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा। एक मैं संगत जी बड़ा सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं वैसे तो जॉब कर रही थी, बट बीच में मैंने जॉब छोड़ दी थी अपने बच्चों की वजह से, कि मेरे बच्चों के लिए कोई नहीं था घर पे देखने के लिए, तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस ऐसे ही संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मेरे लिए कोई जॉब हो जो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो क्योंकि ताकि मैं अपना परिवार भी मेरा डिस्टर्ब ना हो और मैं अपना जॉब भी कर लूँ। तो संगत जी अचानक से एक दिन मेरे पास कॉल आता है कि मैम आप इंटरेस्टेड हैं हमारे यहाँ जॉब करने में, हमारे यहाँ पे एक नई ओपनिंग निकली है। उनकी कंपनी में संगत जी यकीन नहीं करेंगे कि कभी ये ओपनिंग थी ही नहीं, पहली बार इस रोल के लिए ओपनिंग निकल आई। संगत जी मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मैंने कहा ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम उन्होंने बोला, तो ये उन्होंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम है। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। संगत जी मैंने गुरु जी का तुरंत शुक्राना किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी मेरा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था, फिर भी मैंने सोचा कि गुरु जी की महिमा है, गुरु जी चाहेंगे तो ठीक है, नहीं चाहेंगे तो भी ठीक है। पर संगत जी गुरु जी की कृपा थी मुझ पर और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब संगत जी गुरु जी वो इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी सैलरी पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुबा, लव यू सो मच मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। संगत जी अब मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे निक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज संगत जी मैं आप सबके सामने अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी संगत जी की चलो आज सत्संग सुनाती हूँ, आज बहुत दिन हो गए हैं, गुरु जी के जन्मदिन की बात है। तो आज संगत जी मुझे गुरु जी की मर्ज़ी है कि आज मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, बस पूजा कर रही थी। मन में ख्याल आया कि चलो आज सत्संग कर ही देती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन से टल रहा है। बीच में कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, फिर त्योहार आ गया, इसी तरीके से संगत जी ऐसे ही निकल गया समय। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संगत जी जब गुरु जी का जन्मदिन आ रहा था तो कुछ दिन पहले से मैं ये सोचने लगी थी कि मुझे गुरु जी के मंदिर जाना है, हर हाल में जाना है, कैसे भी मुझे जाना ही है। तो संगत जी मैं पहली बार जाती हूँ गुरु जी के जन्मदिन पर, क्योंकि मैं अभी ही जुड़ी हूँ गुरुपा से 6-7 महीने पहले। तो पहली बार संगत जी मैं उनके जन्मदिन पे जाना चाहती थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल से मैंने बोला कि गुरुजी के मंदिर चलना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। वैसे हम जाते रहते हैं बड़े मंदिर, हर महीने एक बार कोशिश करते हैं कि हम चले जाएं। बाकी तो संगत जी गुरुपा की मर्जी है, जब वो बुलाना चाहते हैं तभी हम जा पाते हैं। तो जन्मदिन के दिन भी मैंने सोचा कि हम लोग चलेंगे, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है उस दिन देखते हैं जैसा होता है, क्योंकि संडे था तो सबकी छुट्टी भी थी, तो हमने कहा चलते हैं ठीक है। पर कुछ दिन पहले से संगत जी गुरुपा का मैसेज आने लगा था कि पुत्र अगर तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती है, बहुत दूर है, तो मत आ, मैं तेरे पास आ जाऊँगा,
तुम अपने घर में ही मेरा सत्संग कर ले और मुझे चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद का भोग लगा दे, तो वही मेरा जन्मदिन बना ले अपने घर। तो संगत जी, ये बात तो मैंने सोची कि ठीक है, मैं सत्संग तो ज़रूर करूँगी आपका घर पे, लेकिन आपके मेरे दिल में इच्छा है कि मैं आपके मंदिर ज़रूर आऊँ। तो ठीक है संगत जी, उस दिन सुबह हुई 7 जुलाई हुई, तो मैंने गुरुजी का आशीर्वाद लिया, अपने मंदिर में पूजा पाठ करी गुरुजी की, और सबने डिसाइड किया कि चलो चलेंगे आज। तो हमारे पड़ोस में ही संगत जी गुरुजी की संगत रहते हैं। उन्होंने अचानक से बेल बजाया और बोला कि क्या कर रहे हो, आज तो गुरुजी का दिन है, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, यहाँ पे पास में की जगह में सत्संग है। तो मैंने कहा कि मैं तो बड़े मंदिर जाने की सोच रही हूँ, तो वहाँ जाने का मन है। बोली अरे आज तो बहुत भीड़ होगी, तुम्हारे बच्चे हैं छोटे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत लंबा पैदल चलना पड़ेगा, बहुत समय लग जाएगा, तो आज तो मैं तो नहीं जाना चाहती हूँ, तुम भी, मैं तो यही कहूँगी कि मत जाओ, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम्हारे पास बच्चे हैं ना छोटे। अब मैं तो संगत जी परेशान हो गई बिल्कुल कि अरे मेरा तो बहुत मन था जाने का, अचानक से ये क्या बात हुई। गुरुजी ने मतलब इनके थ्रू ही मुझे मैसेज दिलवाया है क्या कि तेरे लिए दिक्कत है, तू भी रहने दे। तो फिर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड अंकल को अपनी बात बताई। मैंने कहा देखो, जैसे गुरुजी की मर्जी होगी ना वैसा हो जाएगा। तो मेरे बच्चे भी संगत जी, मेरे बच्चे भी बहुत गुरुजी को मानते हैं, वो भी मतलब बहुत, मेरी बेटी तो रोने जैसी हो गई कि हम तो गुरुजी के मंदिर जाएंगे, हम तो गुरुजी के मंदिर जाएंगे। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा, आंटी कह रही थी कि भाई बहुत भीड़ होगी तो तुम लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, तो घर में सत्संग कर लेते हैं, गुरुजी का बर्थडे आज हम घर में ही बना लेते हैं, फिर संगत जी कल परसों में देखते हैं, फिर चलेंगे गुरुजी के यहाँ। तो फिर संगत जी सब ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, गुरुजी की इच्छा है तो ऐसे ही गुरुजी ने कहलवाए है, तो ठीक है ऐसे ही करते हैं हम। तो शाम हुई तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से कहा कि जाओ फूल वगैरह ले आओ, गुरुजी के समोसा प्रसाद ले आओ, फिर मैं तब तक घर में तैयारी करती हूँ, मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, ये सब करके रखती हूँ, आप आ जाओ लेके, फिर हम लोग सत्संग करेंगे आज। तो ठीक है संगीत जी, गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो गया, और अंकल जी मेरा सारा सामान भी ले आए, मेरा चाय बन गई, कड़ा प्रसाद बन गया, संगीत जी हमने भोग के लिए रख दिया, और हम अपने सत्संग की प्लेलिस्ट 1 घंटे की हमने चला दी। अब संगत जी हम बस अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल मगन होकर के सुन रहे थे, मैं और अंकल जी। थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ संगत जी, गुरुजी के स्वरूप पर मुझे जहाँ चंदन का टीका तिलक किया था उनको, तो उस पे संगत जी मुझे ओम के दर्शन हुए। अरे संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी आपने कहा था कि मैं तेरे से मिलने आ जाऊंगा अगर तू नहीं आ पाती है तो। गुरुजी हमारे इतने सच्चे हैं, गुरुजी, हमें तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं संगत जी अभी भी। गुरुजी जो कहते हैं वो करते हैं। गुरुजी ने बोला है मैं आ जाऊंगा, और वो आ गए, सच में आ गए संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हाँ संगत जी, अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और जो मेरा ये सत्संग सुनाएंगे उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना है, और अगर मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई गलती हुई हो तो संगत जी और जो भी सुनाते हैं उन सबको और गुरु जी से मैं माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना।